नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। हम एक पूरे ट्रेडिंग कोर्स को, जो खास तौर पर इंडियन मार्केट्स के लिए बनाया गया है, उसको निचोड़कर उसके सारे जरूरी पॉइंट्स समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ज्यादातर ट्रेडर्स लगातार प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाते। ये वो सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं है, जवाब कहीं और ही छिपा है। और वो जवाब है ये: सफल ट्रेडिंग 80% माइंडसेट और सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी है। जी हां, यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सच है। एक्सपर्ट्स बार बार यही कहते हैं कि आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, अगर माइंडसेट, अगर मानसिकता सही जगह पर नहीं है तो कामयाबी मिलना लगभग नामुमकिन है। तो ये रहा हमारा पूरा ब्लूप्रिंट। हम शुरुआत करेंगे विनिंग माइंडसेट से, फिर कुछ इंट्राडे और स्कैल्पिंग टैक्टिक्स देखेंगे, डेटा पर आधारित स्विंग ट्रेडिंग को समझेंगे, चार्ट पैटर्न्स को डिकोड करेंगे, एक खास कैमरेला आरएसआई सिस्टम सीखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि अपना एज कैसे बनाया जाए। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द विनिंग माइंडसेट। जैसा कि हमने कहा, किसी भी स्ट्रैटेजी में घुसने से पहले हमें उस 80% हिस्से को समझना होगा जो असल में जीत दिलाता है। ये देखिए, ये 80-20 का नियम साफ साफ दिख रहा है। ये चार्ट एकदम क्लियर कर देता है कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कितना ज्यादा जरूरी है। सही माइंडसेट के बिना बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है। तो फिर जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर्स की आदतों में फर्क क्या है? देखिए, जो जीतने वाले होते हैं वो अपने लॉस को जल्दी काट देते हैं, वहीं हारने वाले अपने लॉस से शादी कर लेते हैं, उम्मीद में बैठे रहते हैं। जीतने वाले छोटे छोटे लगातार प्रॉफिट लेते हैं, जबकि हारने वाले डर के मारे जल्दी निकल जाते हैं। और सबसे जरूरी, विनिंग ट्रेडर्स को अपने टेस्ट किए हुए सिस्टम पर पूरा भरोसा होता है। ठीक है, तो माइंडसेट की नींव तो हमने रख दी। अब आते हैं एक्शन पर। बात करते हैं कुछ हाई स्पीड स्ट्रैटेजीज की जो एक्टिव ट्रेडर्स के लिए हैं, यानी इंट्राडे और स्कैल्पिंग टैक्टिक्स। पहली स्ट्रैटेजी है 920 स्कैल्पिंग रीटेस्ट। अब ये एक तरह की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ही है, पर इसमें एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ही सबसे जरूरी है। यहां ब्रेकआउट होते ही कूदना नहीं है, नहीं नहीं, हमें इंतजार करना है रीटेस्ट का। मतलब प्राइस को वापस उस लेवल पर आने देना है, और जब वहां कोई कंफर्मेशन कैंडल जैसे हैमर या एंगल्फिंग पैटर्न बने तभी एंट्री लेनी है। इससे रिस्क काफी कम हो जाता है। अगली स्ट्रैटेजी है ऑप्शन सेलर्स के लिए 3 मिनट 20 ईएमए स्ट्रैटेजी। सेटअप बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट लीजिए और उस पर 20 पीरियड का ईएमए लगाइए। कंडीशन यह है कि मार्केट 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। अब हमें इंतजार करना है उस कैंडल का जो 20 ईएमए को क्रॉस करके उसके नीचे क्लोज हो। जैसे ही ये होता है, एक एट द मनी यानी एटीएम कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया उसका हाई स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट बस 25 पॉइंट्स। ये छोटी और तेज गिरावट को पकड़ने की एक बेहतरीन तकनीक है। चलिए अब शॉर्ट टर्म से थोड़ा हटकर एक अलग अप्रोच देखते हैं। एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो सिर्फ प्राइस एक्शन पर नहीं बल्कि डेटा एनालिसिस पर टिकी है। इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये भारी भरकम शब्द सुनकर घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है नंबर्स और डेटा का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग के फैसले लेना। और इस स्ट्रैटेजी में हम डिलीवरी डेटा का इस्तेमाल करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि बड़े खिलाड़ी यानी स्मार्ट मनी कब माल उठा रहा है। तो ये डिलीवरी डेटा का क्लू है क्या? देखिए, किसी भी स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज ये बताता है कि कुल ट्रेडेड शेयर्स में से कितने शेयर्स लोगों ने इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ नहीं किए बल्कि अपने डीमैट अकाउंट्स में लिए। अगर ये परसेंटेज ज्यादा है तो इसका मतलब है कि लोगों का उस स्टॉक में कन्विक्शन है, वो सिर्फ डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। और जब ये डिलीवरी परसेंटेज अपनी 30 दिन की एवरेज से अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। सेफ्टी के लिए निफ्टी 100 स्टॉक्स पर फोकस करना बेहतर रहता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं मारुति का, उसके अर्निंग्स के ठीक पहले का। यहां देखिए, 30 दिन का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज था 44%, लेकिन 25 अक्टूबर से यह बढ़ना शुरू हुआ 52%, फिर 57%, और 27 अक्टूबर को यह 61% तक पहुंच गया। ये साफ इशारा था कि बड़े प्लेयर्स माल जमा कर रहे हैं, और हुआ भी वही। नतीजों के बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई। ओके, अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स की। ये मार्केट की अपनी एक विजुअल भाषा है। अगर इस भाषा को पढ़ना सीख लिया जाए तो मार्केट के अगले मूव के बारे में पहले से ही संकेत मिलने लगते हैं। तो यहां दो क्लासिक रिवर्सल पैटर्न हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, बिल्कुल उल्टे।
मॉर्निंग स्टार एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और ये इशारा करता है कि शायद अब बॉटम बन गया है। वहीं इवनिंग स्टार एक अप ट्रेंड के बाद बनता है और ये एक संभावित टॉप का सिग्नल देता है। एक और बहुत ही पावरफुल रिवर्सल पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स। इसको पहचानना भी आसान है। एक लेफ्ट शोल्डर, उससे ऊंचा एक हेड और फिर एक राइट शोल्डर। इन सबके लो पॉइंट्स को जोड़कर एक नेकलाइन बनती है। जैसे ही प्राइस इस नेकलाइन को तोड़कर नीचे क्लोज होता है, वो एक सेल सिग्नल होता है। और हाँ, इसका ठीक उल्टा यानी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स एक मजबूत बाय सिग्नल होता है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एक एडवांस स्ट्रैटेजी को देखते हैं। ये सिर्फ एक सेटअप नहीं बल्कि एक पूरा रूल्स बेस्ड सिस्टम है जो 2 इंडिकेटर्स को मिलाकर बनाया गया है, खास तौर पर निफ्टी के लिए। इस सिस्टम के लिए हमें चाहिए 15 मिनट का चार्ट। पहला इंडिकेटर है कैमेरेला पिवट पॉइंट्स, लेकिन हमें इसके सारे लेवल्स नहीं चाहिए, सिर्फ S2, R2, S4 और R4। दूसरा इंडिकेटर है हमारा जाना पहचाना RSI, लेकिन इसकी सेटिंग्स थोड़ी अलग है। लेंथ होगी 21 पीरियड की और अपर और लोअर बैंड्स होंगे 60 और 40 पर। तो इस सिस्टम का लॉजिक क्या है? लॉजिक है कन्फ्लुएंस, यानी 2 चीज़ों का एक साथ होना। हमें प्राइस और मोमेंटम दोनों का कंफर्मेशन चाहिए। बाय सिग्नल तब बनेगा जब प्राइस किसी सपोर्ट लेवल यानी S2 या S4 पर हो और साथ ही RSI नीचे से 40 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करे। इसी तरह सेल सिग्नल तब बनेगा जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल यानी R2 या R4 पर हो और साथ ही RSI ऊपर से 60 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करे। तो हमने थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक काफी कुछ देख लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस सारे ज्ञान को लगातार होने वाले मुनाफे में कैसे बदला जाए, अपना एज कैसे बनाया जाए? और इसका जवाब ब्रूस ली के इस जबरदस्त कोट में छिपा है। मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो। मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। ये बात ट्रेडिंग पर 100% लागू होती है। 10 अलग अलग स्ट्रैटेजीज के पीछे भागने से बेहतर है कि एक स्ट्रैटेजी को पकड़कर उसमें महारत हासिल कर ली जाए। स्पेशलाइजेशन ही सब कुछ है। तो चलिए आज की सारी बातचीत के जो खास पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से देख लेते हैं। पहली बात, माइंडसेट ही 80% गेम है। दूसरी, ट्रेड में घुसने से पहले हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करें। तीसरी, डेटा वो राज खोल सकता है जो सिर्फ चार्ट्स नहीं दिखा पाते। चौथी, एक समय में एक ही सिस्टम पर महारत हासिल करें। और पांचवी और सबसे जरूरी, हर एक ट्रेड पर अपने स्टॉप लॉस की इज्जत करें, हमेशा। तो आखिर में बस यही कहना है कि लक्ष्य हर स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना नहीं है। असली लक्ष्य तो उस एक स्ट्रैटेजी को ढूंढना है जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करती हो और फिर उसमें मास्टर बन जाना है। यही फोकस, यही अभ्यास लॉन्ग टर्म में कामयाबी दिलाएगा। तो अब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है। सवाल ये है कि सबसे पहले किस एक टूल पर महारत हासिल की जाएगी। ये सफर आज से ही शुरू हो सकता है।